बच्चों, आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। अगर हम y का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको हम लिखेंगे dy बाई dx। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। y इज इक्वल टू fx भी होता है। अगर हम y की जगह पे fx ले लेंगे और उसको हम x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं f डैश x, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल D fx। इसका मतलब भी यही होता है कि यहाँ पे ये क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ fx। आगे चलते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये जो आपके फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएशन कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा है d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1 लेस देन 1 और मॉड एक्स इज लेस देन 1। d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी और x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, वेयर मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1 और x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। पावर फॉर्मूले इन डिफरेंशिएशन। अगर हमें x की पावर 1 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है कि x की जो पावर होती है वो x के आगे आ जाएगी और पावर में 1 माइनस हो जाएगा। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, n x की पावर n माइनस 1। d बाई डी एक्स ऑफ c वेयर c इज कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0। d बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस e x इज इक्वल टू 1 अपॉन x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। अगर x 0 होगा तो हमारा ये जो लॉग ई एक्स का डिफरेंशिएशन है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, e की पावर x रहता है। d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x इंटू लॉग बेस e a, वेयर a इज ग्रेटर देन 0। लॉग 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, इसलिए a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म इंटू एफ एक्स,
fx को हम y भी बोलते हैं। तो कांस्टेंट टर्म हमारा आगे आ जाएगा, डी बाई डी एक्स से पहले आएगा और डी बाई डी एक्स का इंटू फंक्शन के साथ हो जाएगा और फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। जब ऐसा कुछ लिखा हो कि हमारे दो फंक्शन दिए हों एफ एक्स और जी एक्स, बीच में प्लस और माइनस का साइन हो, इसका मतलब चाहे ये फंक्शन प्लस में हो या माइनस में, तो हम क्या करेंगे कि पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ एक्स का, फिर हम प्लस का साइन और माइनस का साइन लगा के फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे जी एक्स का। और डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट रूल पे। प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स, पहला फंक्शन है हमारा एफ एक्स, दूसरा फंक्शन है हमारा जी एक्स। तो हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन को लिख देते हैं और दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, दूसरे फंक्शन का पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और दूसरा फंक्शन लिख देते हैं। अब हम आ जाते हैं कोशेंट रूल पे। कोशेंट रूल में क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन अपॉन जी एक्स सेकेंड फंक्शन। तो अब आप ये देखिए, अभी आपने पढ़ा था कि जब एफ एक्स और जी एक्स जो थे वो इनटू में लिखे हुए थे दोनों फंक्शन, इसमें क्या लिखा है, डिवाइड में लिखा हुआ है। और हमें अब करना है इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका फॉर्मूला होता है जो अपॉन में लिखा होता है उसको हम स्क्वायर करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद ऊपर हम क्या करते हैं कि जो हमारा अपॉन में फंक्शन होता है उसे लिख देते हैं, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करते हैं, मतलब एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा, माइनस का साइन लगाया, उसके बाद हमने ऊपर वाला फंक्शन लिखा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड अपॉन वाला फंक्शन किया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू another function. If y is equal to phi x and z is equal to psi x, तो हमारा क्या हो जाएगा, y को अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, z को x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dz अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो dy बाई डी जेड को हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स अपॉन dz अपॉन डी एक्स। रिलेशन बिटवीन डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। हायर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन द डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड द सेकेंड डेरिवेटिव। हमारा पहला डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर हमको अगेन इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू को आप कैसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका क्या मतलब है कि आपने डी वाई बाई डी एक्स को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करा है विद रिस्पेक्ट टू एस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरीके से आप इसका थर्ड डेरिवेटिव भी निकालोगे। थर्ड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव, और इस तरीके से आपका थर्ड डेरिवेटिव निकल जाएगा। डिफरेंशियल ऑपरेटर को किससे हम दिखाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से, ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन में हमारा क्या आता है, टी आता है या फिर आर आता है। यहाँ पे हमने ले लिया x इज इक्वल टू फाई टी, वाई इज इक्वल टू साई टी। तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। Differentiation of a function with respect to another function. If
u इज इक्वल टू एफ एक्स, v इज इक्वल टू जी एक्स, देन du अपॉन dv इज इक्वल टू du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, इसको हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर जी एक्स टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड वी गेट, तो हमने इसमें क्या किया कि दोनों साइड लॉग ले लिया है, दोनों साइड क्या कर लिया, लॉग ले लिया। तो लॉग में क्या होता है कि जब हम डिफरेंशिएट, लॉग में क्या होता है कि अगर लॉग x की पावर 4 लिखा है तो क्या हो जाएगा 4 लॉग x। तो इसी तरीके से यहाँ पे gx लिखा है पावर में, तो gx क्या होगा, आगे आ जाएगा, log fx आ जाएगा। अब log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। तो अब आगे हम देखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप यहाँ पे देखिए कि log y को जब हमने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का होता है 1 अपॉन y, फिर y का करेंगे dy अपॉन dx। इसी तरीके से आप देखिए कि ऊपर gx इंटू लॉग एफ एक्स दो फंक्शन है और दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए लॉग एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एफ एक्स, और फिर जब एफ एक्स का करेंगे तो डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। इसी तरीके से जी एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स हो गया। फिर इसके बाद हमने इस y को इधर ले गए और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ तक आपको सारे फॉर्मूले, सारे मेथड्स याद करेंगे आप पहले, उसके बाद ही आगे के क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।